नमस्कार, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है बाहु एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ आंचल। ये पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का जो यहाँ पर जो है ऑफिस है, त्रिकुटा नगर में बीजेपी ऑफिस के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं। और यहाँ पर आज पहुँचने का कारण है वो खुशी का माहौल, क्योंकि जिस तरीके से आप जानते हैं कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यानी कि स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी रविंद्र रैना, जो कि पहले पॉजिटिव जो है उनका टेस्ट जो है कोविड का सामने आया था, लेकिन फिर से टेस्ट करने के बाद अब जो है फाइनली उनका टेस्ट जो है नेगेटिव आया है। एक बहुत बड़े रिलीफ की बात है पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए, बहुत ही मुबारक बात है, क्योंकि एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति रविंद्र रैना कारण जो है जैसे ही उनकी जो रिपोर्ट है पॉजिटिव जो है सामने आई थी पहले टेस्ट करने के बाद, तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के बीच में कार्यकर्ता थे, सबके बीच में एक हलचल मच गई थी। एक ऐसा माहौल बन गया था, दुख का माहौल बन गया था, क्योंकि रविंद्र रैना जो है शेर है, बब्बर शेर है भारतीय जनता पार्टी की, उनको बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है। जहां पर भी हमने अभी तक रविंद्र रैना जी को प्रोटेस्ट करते हुए देखा है, जहां पर भी बात करते हुए देखा है, हमने दिखाया है आपको कि किस तरीके से जो है शेर की तरह दहाड़ते हैं। तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा जो थी ये दुख का माहौल बना हुआ था कि रविंद्र रैना जी जो उनका टेस्ट है पहले पॉजिटिव आया, लेकिन अब दोबारा टेस्ट करने रैना जी जो है नेगेटिव टेस्ट हुए हैं और अब जो है उनको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया है, यानी कि कुछ समय तक वो जो है अपने ऑफिस से जो है दूर ही रहेंगे। तो यहाँ की झलक आपको थोड़ी सी दिखाते हैं हम बाहर की। यहाँ पर जब भी इलेक्शंस के टाइम पर खास करके हमने देखा हुआ है कि इलेक्शंस के टाइम पर यहाँ का माहौल जो होता था, और यहाँ पर जो है इसी जगह पर जो है पटाखे जो है बहुत जोर शोर से जो है यहाँ पर फटाए जाते थे, क्योंकि यहाँ पर जो है खुशी का माहौल एक अलग ही अंदाज से होता है। और यहाँ के लोग जो हैं इस वक्त जितने भी काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जितने भी इस वक्त काम कर रहे, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, चाहे वो पुलिस कर्मी हैं, सब में एक खुशी का माहौल है, क्योंकि जो बब्बर शेर है भारतीय पार्टी का वो अब नेगेटिव टेस्ट हुआ है। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा मुबारक बात है रविंद्र रैना जी को कि इस महामारी से उनको ग्रस्त नहीं होना पड़ा, और ऊपर वाले का करम और मेहर रही कि अब जो है वो सही सलामत अपने घर क्वारंटाइन के बाद फिर से अपनी ड्यूटी के लिए वो तैयार रहेंगे, फिर से जो है सड़कों पे वो उतरेंगे लोगों की बात सुनने के लिए। हमने देखा है कि हर जगह जो है रविंद्र रैना जी समय पर मौजूद रहे हैं, चाहे एक गरीब व्यक्ति के लिए चाहे एक अमीर व्यक्ति के लिए, हर जगह जो है उन्होंने बढ़ चढ़कर जो है लोगों के साथ जो है प्रदर्शन भी किया है, उनकी सेवाएं भी की हैं। और इस वक्त आप ये जो सन्नाटा सा यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही रविंद्र रैना जी जो है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पहले सामने आई थी, तो बहुत ही ज़्यादा एक दुख का माहौल यहाँ पर बन गया था। और उसी टाइम बीजेपी ऑफिस जो है उसको बंद सील कर दिया गया था, कार्यकर्ता अंदर नहीं मौजूद हैं, सिर्फ यहाँ पे काम करने वाले मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि ऊपर भी जो है यहाँ पे तार जो है लगाई हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने भी जो है हर तरीके से यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पर सफाई रखी हुई है, क्योंकि अगर यहाँ सफाई नहीं होगी फिर सफाई की गुंजाइश हम कहीं और कर ही नहीं सकते हैं। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, जितने भी कार्यकर्ता है बाहु एक्सप्रेस की पूरी टीम की तरफ से, उन सबको हार्दिक जो है बधाई के रविंद्र रैना जी द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूटी हैज़ टेस्टेड नेगेटिव and now they are home quarantine for 14 days. So now इस वक्त जो है हम यही जो है उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जो है वो अपनी ड्यूटी पर पहुंचे, जल्द से जल्द जो है क्वारंटाइन होने के बाद, क्योंकि ये महामारी कोई छोटी नहीं है। जहां पर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, थोड़ी देर पहले की अपडेट की अगर बात की जाए, हमने आपको वेयर हाउस का दौरा कराया था, जहां पे हमने आपको दिखाया था कि एक और पुलिस कर्मी जो है वो पॉजिटिव सामने आया और उसको मेडिकल टीम द्वारा जेएमसी जो है आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया और अब वहां पर उनका तो लगातार केसेस बढ़ने का कारण है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना, घरों से बाहर निकलना मास्क लेकर लेकिन पॉकेट में ही मास्क रखना, और साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है क्लीनिंग की अगर बात की जाए तो साफ सफाई है। और वैसे भी बीजेपी ऑफिस जो है यहाँ पर बंद किया हुआ है, क्यों? ताकि कोई भी आना जाना ना रहे। हालांकि हम देखते हैं जब भी कहीं से भी कोरोना पॉजिटिव केस सामने आता है उस जगह को सील कर दिया जाता है, तारबंदी वहाँ पर कर दी जाती है। कारण ये होता है उस तारबंदी का कि वहाँ पर जो है कोई भी इंसान जो है ना आ जा सके, ना ही वहाँ से निकल सके। तो फिलहाल अभी का आपको एक व्यू दिखाते हैं यहाँ का।
और आप देख सकते हैं कि भले यहाँ पर जो है कार्यकर्ता जो है मौजूद नहीं है, लेकिन जो पुलिसकर्मी है वो ऑन ड्यूटी पर है अपनी। वीकली लॉकडाउन की बात की जाए तो वीकली लॉकडाउन में भी वो पुलिस जो है ड्यूटी पर रहते हैं, और ऐसे भी जो है नॉर्मल डेज में भी वो अपनी ड्यूटी पर है। यानी कि हर तरीके से जो है अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और फिलहाल सामने हम देख सकते हैं यहाँ पर पुलिसकर्मी कुछ खड़े हैं। दूर से फिलहाल वैसे कुछ दिख नहीं रहा है, पास जाके आपको जरा यहाँ का व्यू दिखाते हैं। पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर खड़े तो हुए हैं, लेकिन झुंड बना के यहाँ पर खड़े हुए हैं। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग तो यहाँ पर दिख नहीं रही, ना ही मास्क लगाए हुए हैं यहाँ पर। और जहाँ पर हम इन कोरोना सल्यूट करते हैं, वहीं पर कुछ ऐसी गलतियां इनसे भी गुंजाइश कर सकते हैं कहीं ना कहीं कि ये भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। और मास्क जो है थोड़ी देर पहले ही लगाया गया है यहाँ पर हमारे पहुँचने के बाद जो है, तो इनसे भी गुजारिश रहेगी कि प्रॉपर तरीके से जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि ये हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं जो इस समय जो है देश के लिए लड़ रहे हैं, जो इस समय जो है हर उस जगह के लिए लड़ रहे हैं जहाँ पर जो है पॉजिटिव केस सामने आता है। डॉक्टर्स हो, हर जगह जो है कोरोना की महामारी लगातार बढ़ती ही जा रही है। और यहाँ पर हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं, इनसे जानते हैं जा रहे हैं। और खासकर इस समय जो है खुशी का माहौल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी नेगेटिव जो है सामने आए हैं। तो सर क्या कहना है आपका उस बारे में? किसके बारे में? सर रविंद्र रैना जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर यूटी के, उनके टेस्ट हुआ, पहले वो पॉजिटिव सामने आया, लेकिन अब जो खुशी का माहौल है कि अब वो जो है नेगेटिव सामने आएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे? ये एक पब्लिक को अच्छा संदेश जाएगा। एक प्रदेश के अध्यक्ष होने के बाद उसने क्वारंटाइन किया, पूरा 14 दिन रहे, वो अभी ठीक होकर आ रहे हैं, करने के लिए खड़े हैं। हम दुनिया को जो संदेश देना चाहते हैं, अगर प्रदेश के अध्यक्ष इतना कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? सभी को इसका पालन करना चाहिए। सर भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या आपकी मुबारकबाद रहेगी? क्या उनको आप एक ग्रीटिंग देंगे? क्योंकि अभी तो सेलिब्रेशन का माहौल है, हालांकि सेलिब्रेशन कर नहीं सकते क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, और 14 दिन के लिए रविंद्र रैना जी को होम क्वारंटाइन भी किया गया। तो क्या एक सेलिब्रेशन मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? हम सेलिब्रेशन पब्लिक को यही देना चाहते हैं, आप मीडिया को दिखाओ जहाँ आगे इतना मुख्यालय होने से जहाँ भी क्वारंटाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। आप देखो गेट है, कोई आओ जाई नहीं है, शील्ड है पूरा। तो यही पूरी पब्लिक को जाना चाहिए। मैं खास करके जो नौजवान बच्चे हैं भाग रहे, मैं देख रहा हूँ, उनको मेरी बेनती है वो घर से बाहर ना निकले। अरे गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है, राशन पानी दे रही है, गरीबों को राशन दे रही है, पैसा भेज रही है, तो इनका क्यों नहीं हमें इसका पालन करना चाहिए? बिल्कुल सर, ये तो एक बहुत ही अच्छा संदेश इन्होंने दिया कि घर से बाहर बच्चे निकल रहे हैं, क्योंकि हमने भी देखा है सड़कों पर बाइक्स पे लड़के दो जो है निकलते हैं घर से बाहर, मास्क लगाया होता है, लेकिन मास्क यूं होता है, अगर आपको प्रैक्टिकल दिखाया जाए तो मास्क यूं रखा जाता है, और जैसे ही सामने या तो पुलिस आती है या तो कोई भी मीडिया कर्मचारी आता है तो ये मास्क जो है यूं चला जाता है। यानी कि हर तरीके से जो है अपना भी मज़ा लिया जा रहा है और इस कोरोना वायरस के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खेला भी जा रहा है। लेकिन हमने ये चीज़ देखी है, आपने भी नोटिस की होगी कि जब भी हम पेट्रोल पंप जाते हैं वहाँ पे लिखा होता है कि अगर कोरोना को भगाना है तो मास्क तो पहनना ही पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करना ही पड़ेगा। और थोड़ी देर आपने पहले देखा पीछे हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, वो थोड़ी देर पहले जो है बहुत ही मजाक के माहौल में, क्योंकि दोस्तों के साथ जब हम खड़े होते हैं तो हालांकि मजाक हमें सूझ ही जाता है, तो वो भी मजाक कर रहे थे यहाँ पर। लेकिन मास्क जो है लगाकर मजाक करें, 1 मीटर की दूरी ही बनाए रखें, 2 गज की दूरी नहीं बनाए रख सकते हैं तो 1 मीटर की ही दूरी बनाएं, लेकिन बनाएं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो देश की सेवा, पुलिस कर्मचारी, सीआरपीएफ, डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई, और सबसे ज़्यादा बधाई सफाई कर्मचारियों को जो इस महामारी में अपनी जान जोखिम में डाल के, जितने भी म्युनिसिपैलिटी के वर्कर्स हैं वो इस समय जो है बहुत ही बाखूबी तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो आप लोगों को भी यही बाहु एक्सप्रेस की टीम की तरफ से गुजारिश है कि कृपया करके घरों में रहें, अगर निकलते भी हैं घरों से बाहर तो मास्क को यूं के बजाय यूं ना किया जाए, मास्क को इसी जो है डायरेक्शन में रखा जाए, क्योंकि महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती ही जा रही है। तो आप सभी से यही गुजारिश है कि स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड अवॉइड टू कम आउटसाइड द हाउस।
have to maintain our safety right now because your safety is your priority right now। और हमने ये भी देखा है कि जब किसी को फ़ोन कॉल, सबसे बड़ी एग्जांपल अगर सेफ्टी की दी जाए कि फ़ोन कॉल जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है, जब भी किसी को फ़ोन कॉल लगाई जाती है सबसे पहले 1-2 मिनट का जो है एक सेफ्टी प्रिकॉशन है जो दिया जाता है। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि उसको रिंगटोन समझ के ना अनसुना करें, कृपया करके उसको सुने, क्योंकि हम भी कभी कभी किसी को इमरजेंसी फ़ोन लगाना होता है तो नहीं सुनते हैं, लेकिन उसको सुने, उस पर अमल करें और इस महामारी से जो है बचे। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।